हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज की इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके ही इंटरेस्ट का टॉपिक है। ठीक है, वो आपने ही मुझसे पूछा और मैं उसी का आज आपको जवाब देने वाला हूं। और मैं ये चीज़ कह सकता हूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत से लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को मतलब इतना डेप्थ में जानना चाहते हैं ना, बहुत कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों होती है। ठीक है, तो उस टॉपिक को आज हम ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और लोगों की मेंटेलिटी इस पे इस तरीके की क्यों हो गई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूं और चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं, और लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, वरना आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी और आप भी इन फ्यूचर किसी भी मुझसे या आने वाले टाइम में कोई भी और होगा तो उससे भी आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे इसी तरीके से। ठीक है, तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो डाला था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि आपको पत्रकार किस तरीके से बनना चाहिए और पत्रकार बनने के लिए क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी मानना है कि भाई पत्रकार बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है पत्रकार बनना। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाके देख लो। लेकिन अभी बात करते हैं, जो टॉपिक था वो ये कि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, बीजेपी। ठीक है, अभी बीजेपी बहुत लोग जानते भी होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। बीजेपी जानते होंगे, कांग्रेस भी जानते होंगे, आम आदमी पार्टी भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे इन सारी पार्टियों को। ठीक है, लेकिन मुझसे एक बंदे ने पूछा, मुझसे एक इंसान ने बोला कि भाई तूने बीजेपी का ही क्यों नाम लिया। ठीक है, उसने मुझसे ये पूछी तुमने बीजेपी का ही क्यों नाम लिया। ठीक है, मेरे पास कोई जवाब नहीं था उस टाइम। मैंने बीजेपी का क्यों नाम लिया, उनके अकॉर्डिंग मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैंने एक ऐसे टॉपिक के बारे में पूछ लिया है और मेरे पास उसका जवाब नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब कि अगर मैंने बीजेपी का सिर्फ नाम लिया है तो इसके पीछे का जो सर्कल है वो अब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको उस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग हैं जो मीडिया की इसमें फील्ड में आना चाहते हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये चीज़ वो सुन रहे हैं तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। लोग कहते हैं गोदी मीडिया। ठीक है, ये तो गोदी मीडिया की बात हो गई। जी न्यूज़, क्या कहते हैं, आज तक, अमर उजाला, आपके हिंदुस्तान, न्यूज़ 18, सब सारे न्यूज़ चैनल हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाया है गोदी मीडिया। ठीक है भाई, आपने गोदी मीडिया पे वीडियो बनाई, बहुत अच्छा किया, बहुत हेल्पफुल था। लेकिन आप लोग एक चीज़ मैं बताऊं, आपने उस वीडियो को बनाया, उस वीडियो से आपने व्यूज़ तो पा लिए, बहुत अच्छे व्यूज़ पा लिए, लोगों ने कमेंट भी पास कर दिया कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। लेकिन क्या कभी आपने समझने की कोशिश की कि वो गोदी मीडिया किस अकॉर्डिंग है? आपके पास क्या प्रूफ है? यही प्रूफ है कि वो सिर्फ बीजेपी के बारे में एक्सप्लेन करता है, बीजेपी के बारे में ही चीजें बताता है, बीजेपी की ही न्यूज़ ला के रखता है, या फिर कांग्रेस की न्यूज़ ला के रखता है, या फिर समाजवादी पार्टी की ही न्यूज़ ला के रखता है। ये प्रूफ है आपके पास। अब यही चीज मेरे साथ हुई। मैंने बीजेपी सिर्फ वर्ड यूज किया था, लेकिन आप लोगों ने उसका मुद्दा नहीं समझा कि मैंने बीजेपी किस अकॉर्डिंग कहा। यही तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप हमें भी कह रहे हो कि मैं गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। ठीक है भाई, गोदी मीडिया सीधे क्या कहने की जरूरत है, आप कहो मोदी की मीडिया। हम मोदी के अंडर में चल रहे हैं, मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के अंडर में चल रहे हैं ना हम। आपका यही कहने का मतलब है, तो इसको इतना घुमा के बात करने की क्या जरूरत है कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। हाँ हम हैं, मैंने बोला हम हैं, लेकिन अगर आप बात समझते हो तो, क्योंकि आपको बात ही नहीं समझनी। मैंने उस वीडियो में बोला कि बीजेपी हर साल जयंती पे इस तरीके के फंक्शन करती है, वो चीज़ें करती है, बताती है लोगों को, इस तरीके की
मतलब वो अच्छा करने की कोशिश करती है। ठीक है, अभी मैं फिर वही चीज कर रहा हूं, आप नहीं समझोगे, लेकिन मेरा काम है समझाना, मैं समझाता रहूंगा, आपका काम है। अगर आप समझ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब चीजों में इंडल्ज होना वो अलग बात होती है। ठीक है, तो अगर आप इंडल्ज हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं वो वीडियो की क्या ही बात की जाए, मैंने उसमें बताया कि भाई बीजेपी ने 53 पत्रकारों को, यानी योगी जी ने 53 पत्रकारों को, उनकी फैमिली, मतलब जो कोविड के टाइम में जिनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने उनकी फैमिली को, पत्रकारों की फैमिली को 5 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि भाई देखो एक पत्रकार वो थे जो कोविड के टाइम में उनकी डेथ हो गई, उनकी फैमिली में कोई नहीं रहा जो पैसे इस तरीके से कमा सके या उनकी फैमिली को चला सके, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे हेल्प की। अब मैंने सिर्फ ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दिया था, जिसको आप लोगों ने मुद्दा बना दिया। बस यही सारी चीज़ें होती हैं जहां से मुद्दे उठते हैं और पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। मीडिया एक ऐसी चीज है ना, मीडिया को अगर बताया गया है फोर्थ पिलर, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करो डेप्थ में। मैं हर मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर मीडिया हाउस की बात नहीं कर सकता, बट जहां तक है मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर सकता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे स्टूडेंट हैं जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, मीडिया हाउस में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप इन चीज़ों पे अभी से अपनी माइंडसेट बना लोगे कि भाई मेरा माइंडसेट इस तरीके से रहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को टारगेट करके चलना चाहता हूँ, तो वो टारगेट जो होगा ना, वो आपका फिर अचीवमेंट में मतलब कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। आप पहले से ही सोच के रखे हो कि मुझे इसके अंडर में काम करना है, ये नेता मुझे आके फंड करेगा, मैं इसके अंडर में काम करूंगा। वो आपकी चीजें हो गई भाई, वो आप कर रहे हो, लेकिन ये आपका स्टार्टअप नहीं है। वो उस पर मैं टॉक नहीं कर सकता, उस पर मैं बात ही नहीं कर सकता। आप स्टूडेंट बन रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूं, आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा होगा जब आप जर्नलिज्म में पढ़ाई करने आ रहे होगे, लेकिन ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं, टाइम टू टाइम ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो इस पे आपको खुद से कमांड रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ये चीजें गलत हैं। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है। अगर वो बता रहा है कि इस गवर्नमेंट ने ये चीजें की हैं, तो आप ये देखो कि इस गवर्नमेंट ने ये चीजें की हैं, ना कि आप ये देखो कि मैं ये चीज बोल रहा हूं कि वो बीजेपी है। आपने सिर्फ वहां से एक वर्ड उठाया बीजेपी, बाकी की चीजें आपने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई आपने? अगर मैं यही चीज कांग्रेस बोलता तो हो सकता है कि आप ना बोलते, क्योंकि कांग्रेस केंद्र सरकार हमारी गवर्नमेंट नहीं है इस टाइम, तब आप ना बोलते। या मैं कह रहा हूं कि आप सपा का नाम ले लो, या मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का नाम ले लो, तब आप ना बोलते। हाँ, हर चीज अलग। ये तो यूपी का मुद्दा था जो योगी जी ने किया था, कोविड के टाइम पे पत्रकारों की डेथ हुई थी, यूपी का मुद्दा। अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तब तो बात ही खत्म है। यहां तो मोदी जी का नाम भी नहीं आ रहा है। तो आपको अगर एक माइंड सेटअप आपने पहले से बना लिया कि भाई मुझे सिर्फ एक पॉलिटिक्स के अंडर में काम करना है, तो आप मत आना, गलती मत करना पत्रकारिता में आने, क्योंकि आप कभी भी पत्रकार नहीं बन सकते यार। ये पत्रकार नहीं बनते ऐसे लोग। क्या पत्रकार बनना है तुमको? एक पत्रकार बनने जा रहे हो और पत्रकार पे सवाल कर रहे हो, ये नहीं मैंने सोचा था। आम आदमी कर सकता है भाई, वो आम आदमी है, तुम एक पत्रकार बनने जा रहे हो। और वो मैंने उसकी सारी चीजें देखी, मैंने प्रोफाइल देखी, उसने लिख के रखा है जर्नलिज्म स्टूडेंट, प्रोफेशन जर्नलिज्म। भाई किस बात का जर्नलिज्म, किस बात का प्रोफेशन तुम्हारा? हर चीजों को अगर तुम समझ रहे हो, करना चाह रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग समझो। जर्नलिज्म प्रोफेशन ना इतनी आसानी से नहीं बन जाता जितनी आसानी से तुमने अपनी बायो में लिख दिया। लिखने से अगर कोई बन जाता ना, तो ये दुनिया ना प्रैक्टिकल करने वालों चीजों पे नहीं चलती, प्रैक्टिकल करने ही वाली चीजों पे नहीं चल पाती है। अगर मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूं ना, ये जो कैमरा है, अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं फेस टू फेस, तो ये भी बनाई गई है और प्रैक्टिकल किया गया होगा इस चीजों पे, तब ये जाके बनी है। अगर आप
फील्ड पे उतर रहे हो, काम करने उतर रहे हो ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई पत्रकारिता क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आई बटन में लिंक है, आप जाके देख लेना। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पत्रकारिता इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच के आते हो। मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव थिंकिंग ला रहा हूं, और यही एक ऐसी चीज है जो आपके माइंडसेट को क्रिएट कर सकती है उस प्रॉपर एक जो आपने पाथ बनाया है उस पाथ पे जाने के लिए। ये वही चीज है। अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। आप बनाने के तरीके को समझो, अपने एक रोड मैप को रेडी करो, भाई मुझे ये चीज़ करनी है। ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आप गोदी मीडिया या फिर आप क्या कहते हैं किसी नेता के अंदर में काम कर रहे हो, अपना मीडिया हाउस ही नेता के अंडर में रख रहे हो। तो ये चीज़ें अलग हैं। आप फील्ड में उतरोगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उस अकॉर्डिंग समझ में आएंगी। हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मीडिया हाउस एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। कोई ना कोई मीडिया हाउस है ऐसा जो किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहा है। तो सबका अपना अपना अकॉर्डिंग, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, कहीं कोई प्रूफ नहीं है ना। आप मेरे ऊपर इस चीज़ का प्रूफ निकाल सकते हो या किसी भी मीडिया हाउस के ऊपर प्रूफ निकाल सकते हो। मैं ध्रुव राठी की बात करता हूँ। ध्रुव राठी बहुत लोग जानते होंगे ध्रुव राठी को। वो एक ऐसा बंदा है, उसने एक वीडियो डाली थी, मैंने देखा था, गोदी मीडिया के ऊपर, ठीक है। उसने एक्सप्लेन किया था गोदी मीडिया को। उन्होंने रवीश कुमार जी के साथ भी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो उस पर उन्होंने वहाँ पे टॉपिक पे बात किया था। मैंने देखा एक वीडियो पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बात किया है, एक दूसरे के थॉट्स को एक्सप्लेन किया है। वो सारे मुद्दे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो सारे मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन आप उन मुद्दों को किस तरीके से ग्रैब कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप टॉपिक्स को और अपने थॉट्स को खुद से समझना स्टार्ट कर दो, देखो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, वहीं सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यही सारी टॉपिक्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आपके जैसे आपने इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, भाई आपने सिर्फ बीजेपी का नाम क्यों लिया, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था और मेरे बताने का भी तरीका आज अलग था। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। और ये पर्टिकुलर एक टॉपिक भी हो गया कि भाई गोदी मीडिया और इस तरीके की जो मीडिया होती है वो किसके अंडर में किस तरीके से काम करती है, ये एक अलग से टॉपिक हो गया जिस पे आपको चीज़ें जाननी चाहिए। और ये अगर आप जानते रहोगे, ये आपके माइंड में, आपके थॉट में बैठा रहेगा कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में या समझने में, या इन फ्यूचर जब आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ भाई ये इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। बाकी फील्ड एक बहुत बड़ी है, ठीक है। मीडिया की जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है। आप घुसते जाओगे, रुक नहीं पाओगे, ये रास्ता कभी नहीं खत्म होने वाला। आप जाते जाओगे, आपको नई नई चीजें पता लगती जाएंगी। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ते जाओगे, आपको हर एक एक चीज पता लगती जाएगी, ठीक है। तो आप उस अकॉर्डिंग चीज़ें समझो, करो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछो, मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और मेरी चीज़ें ज़्यादातर ऐसी रहती हैं कि मैं भाई देखो स्क्रिप्टिंग करने नहीं बैठता, मैं किसी चीज़ पे कोई वैसा टॉपिक लेके नहीं बैठता। जो भी रहता है मैं आपके सामने आता हूँ और जो मेरे थॉट्स रहते हैं मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो अगर आप किसी के थॉट्स के ऊपर रिसर्च करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है, उसको आप बहुत ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझो। अगर आपको कोई और चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की प्रॉपर तरीके की कोशिश करता रहूँगा। और भाई ये वीडियो आप लोगों ने देखा, आखिरी तक देखा, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते रहिए जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। भाई देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मीडिया स्टूडेंट्स ही मेरी वीडियो देखें, जिसको देखना है वो देखे, जिसको आना है, जिसको समझना है। क्योंकि मैं अगर एक पत्रकार हूँ, मैं एक चीज़ों को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पत्रकारिता भी कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ों का एक एक्सपीरियंस होता है जो आपके लिए मैं रख रहा हूँ सामने। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा है कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उन चीज़ों को ग्रैब करो, ठीक है। और
मैं एक्सपीरियंस के साथ ही क्रैप करता हूँ, बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस जो होता है ना वही चीज़ें बता पाएगा, वरना आप स्क्रिप्टिंग के बेस पे बहुत लोग चैनल चला रहे हैं, उनके चल भी रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग बेस अलग होती है और जो थॉट्स होते हैं वो अलग होता है। तो आप समझना स्टार्ट कर दो, आपको सारी चीज़ें अपने आप एकदम अंदर जाके बैठ जाएंगी कि भाई हाँ ये चीज़ सही है, मुझे इसी तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई लोग, आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखते रहो, प्यार दिखाते रहो, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।